शहर के एक छोटे से किराए के मकान में रहने वाली अनामिका हर सुबह अपने पति विवेक के लिए टिफ़िन तैयार करती, उसके कपड़े प्रेस करती और मुस्कुराकर उसे ऑफिस भेजती थी। विवेक एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसके व्यवहार में अजीब बदलाव आने लगा था। अब वह अनामिका को अपने साथ कहीं ले जाना पसंद नहीं करता था। एक समय था जब वह हर छोटी बड़ी खुशी में पत्नी का हाथ थामे रहता था, लेकिन अब उसे लगता था कि साधारण कपड़े पहनने वाली उसकी पत्नी उसकी ऊंची पहचान के बीच कहीं फिट नहीं बैठती थी। एक शाम विवेक घर आया तो उसके चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी। उसने कहा, कल हमारी कंपनी की एनुअल पार्टी है, इस बार तुम्हें भी साथ चलना होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, वहाँ किसी से ये मत कहना कि तुम मेरी पत्नी हो। अगर कोई पूछे तो बस कहना कि तुम नई स्टाफ मेंबर हो। अनामिका कुछ पल तक उसे देखती रही। उसकी आंखों में हैरानी और दर्द दोनों उतर आए। उसने धीमी आवाज़ में पूछा, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, फिर मुझे छिपाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? विवेक ने झुंझलाकर जवाब दिया, तुम नहीं समझोगी, वहाँ बड़े बड़े उद्योगपति, अधिकारी और विदेशी मेहमान आएंगे। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे बारे में गलत धारणा बनाए। बस एक शाम की बात है। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। उसके बाद सब पहले जैसा हो जाएगा। अनामिका ने कोई बहस नहीं की। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैं तुम्हारी बात मान लूँगी, लेकिन याद रखना, रिश्ते झूठ के सहारे ज़्यादा देर तक नहीं टिकते। अगले दिन उसने अपनी सबसे सादी लेकिन साफ सुथरी साड़ी पहनी, आईने में खुद को देखा, हल्की सी मुस्कान दी और मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, आज मेरी नहीं मेरे पति की इज्जत रखना है। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उसी पार्टी में वर्षों से छिपाए एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो सिर्फ विवेक की नहीं, पूरी कंपनी। अगली शाम शहर के सबसे भव्य होटल का विशाल बैंक्वेट हॉल रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा था। बड़े बड़े उद्योगपति, वरिष्ठ अधिकारी और नामी मेहमान एक दूसरे से मिल रहे थे। विवेक ने गाड़ी पार्क करते हुए अनामिका की ओर देखा और धीमे लेकिन सख्त स्वर में बोला, याद है ना, आज तुम सिर्फ नई कर्मचारी हो, किसी से ज़्यादा बात मत करना। अनामिका ने बिना कोई शिकायत किए सिर हिला दिया। उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन दिल के भीतर पति के शब्द तीर की तरह चुभ रहे थे। दोनों जैसे ही हॉल में पहुंचे, विवेक अपने अधिकारियों के बीच जा मिला और अनामिका को एक कोने में खड़ा छोड़ दिया। कुछ कर्मचारी आपस में फुसफुसाने लगे, शायद यही नई स्टाफ है, मैनेजर साहब इसे साथ लाए हैं। किसी ने मुस्कुराकर अभिवादन किया तो किसी ने उसे मामूली कर्मचारी समझकर नज़रअंदाज कर दिया। तभी कंपनी की मानव संसाधन प्रमुख शालिनी वहां आई। उन्होंने अनामिका से विनम्रता से पूछा, आप किस विभाग में नई नियुक्ति हुई है? अनामिका हल्की मुस्कान के साथ बोली, मैं आज पहली बार यहाँ आई हूँ, इसीलिए अभी सब कुछ नया लग रहा है। शालिनी को इसके बोलने का ढंग और आत्मविश्वास कुछ अलग लगा। उन्होंने मन ही मन सोचा, साधारण कर्मचारी होकर भी इनके व्यक्तित्व में इतना संयम कैसे है। उधर विवेक अपने साथियों से हंसते हुए बातें कर रहा था। तभी उसके हम कर्मचारी राघव ने मजाक में कहा, यार तुम्हारी नई स्टाफ तो बड़े सम्मान से बात करती है, लगता है किसी बड़े घर की है। विवेक हंस पड़ा और बोला, अरे नहीं, गांव की सीधी सादी लड़की है, बस थोड़ा ज़्यादा गंभीर रहती है। यह बात अनामिका ने दूर खड़े खड़े सुन ली। उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, लेकिन आंखों में नमी उतर आई। उसी समय पूरे हॉल में अचानक सन्नाटा छा गया। मंच के पास खड़े एंकर ने घोषणा की, कृपया सभी अतिथि अपनी अपनी सीट ग्रहण करें, हमारी कंपनी के चेयरमैन कुछ ही क्षणों में यहाँ पहुँचने वाले हैं। हर कोई प्रवेश द्वार की ओर देखने लगा। विवेक भी उत्साह से सीधा खड़ा हो गया, लेकिन उसे क्या पता था कि अगले कुछ ही मिनटों में वही दरवाज़ा उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच लेकर खुलने वाला है। हॉल का मुख्य दरवाज़ा खुला और कंपनी के चेयरमैन आदित्य राजेव
अपनी टीम के साथ अंदर आए। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सभी अधिकारी उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। विवेक भी मुस्कुराकर उसका अभिवादन करने लगा, क्योंकि वह चाहता था कि आज चेयरमैन की नज़र उस पर पड़े और शायद उसके कदम वहीं थम गए। कुछ क्षण तक वे उसे ध्यान से देखते रहे, जैसे किसी पुराने परिचित को पहचानने की कोशिश कर रहे हों। अगले ही पल वे तेजी से उसकी ओर बढ़े। पूरे हॉल की निगाहें अब उसी दिशा में थी। विवेक घबरा गया। उसने सोचा कहीं अनामिका से कोई गलती तो नहीं हो गई, लेकिन जो हुआ उसने सबको शतबंद कर दिया। चेयरमैन अनामिका के सामने पहुंचे, दोनों हाथ जोड़कर सम्मान से बोले, मैडम आप सचमुच आ गई। मैं तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि आप कभी हमारी किसी पार्टी में आएंगी। ये सुनते ही पूरा हॉल सन्न रह गया। विवेक का चेहरा पल भर में सफ़ेद पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि कंपनी का सबसे बड़ा अधिकारी उसकी पत्नी को मैडम कहकर इतना सम्मान क्यों दे रहा है। अनामिका ने शांत स्वर में कहा, राजवेद जी, मैं यहाँ सिर्फ अपने पति के साथ आई हूँ। कृपया मुझे किसी विशेष सम्मान में मत बाधाएं। चेयरमैन मुस्कुराए और बोले, सम्मान व्यक्ति के पद का नहीं, उसके कर्मों का होता है। आपका उपकार मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। आज इस कंपनी में जो कुछ भी है उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। ये सुनते ही कर्मचारियों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। ये कौन है चेयरमैन? इन्हें इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं? क्या ये किसी बड़ी कंपनी की मालकिन है? विवेक की आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि जिस पत्नी को वह साधारण समझकर सबसे छिपा रहा था, शायद उसके बारे में वह खुद ही सबसे कम जानता था। तभी मंच संचालक ने माइक संभालते हुए कहा, सर यदि अनुमति हो तो सभी लोग भी जानना चाहेंगे कि आखिर मैडम कौन है। चेयरमैन ने गहरी सांस ली, मुस्कुराए और बोले, आज समय आ गया है कि वर्षों से छिपा हुआ सच सबके सामने आ रही है। पूरा हॉल सांस रोकने उसकी अगली बात सुनने लगा। पूरा शांत हो गया। सैकड़ों लोगों की निगाहें अब चेयरमैन आदित्य राजेद पर टिकी थी। उन्होंने मंच पर रखे माइक्रोफोन को हाथ में लिया और कुछ पल तक अनामिका की ओर देखते रहे। उनकी आंखों में सम्मान भी था और पुरानी यादों की नमी भी। फिर उन्होंने धीमे लेकिन बूढ़ स्वर में कहा, आज से 7 वर्ष पहले मेरी ज़िंदगी का सबसे कठिन दिन था। हमारी कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी। बैंक ने अंतिम नोटिस भेज दिया था, विदेशियों को साथ छोड़ दिया था और मेरे अपने लोग भी मुझे असफल मान चुके थे। उस समय एक ऐसी महिला ने बिना किसी स्वार्थ के मेरा साथ दिया, जिसने न अपना नाम बताया न कोई एहसान जताया। उसने सिर्फ इतना कहा था, जब आपकी कंपनी संभल जाए तभी किसी ज़रूरतमंद कर्मचारी का सम्मान कभी मत पीछे छीनिए। हाल में बैठे हर व्यक्ति की सांसें जैसे थम गई। आदित्य ने आगे कहा, महिला कोई और नहीं, यही अनामिका जी है। उन्होंने अपने विदांगत पति की छोटी हुई जमा पूंजी मुझे उधार दी थी। पहले विवेक ऑफिस से लौटते ही अनामिका से दिन भर की बातें करता था। कभी उसके हाथ की बनी चाय की तारीफ करता तो कभी दोनों साथ बैठकर टीवी देखते हुए हंसता रहता। लेकिन अब जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, विवेक चुप रहने लगा था। वह घर जाता, बिना कुछ बोले अपने कमरे में चले जाता और देर रात तक मोबाइल पर किसी से बातें करता रहता। अनामिका जब भी पूछती किसका फ़ोन था तो विवेक झुंझला कर कह देता, ऑफिस का काम था। अनामिका, हर बात का जवाब देना ज़रूरी है क्या? अनामिका चुप हो जाती। वह अपने पति पर शक नहीं करना चाहती थी। आखिर विवेक ही तो उसका पूरा संसार था। शादी को 5 साल हो चुके थे और इन 5 वर्षों में दोनों ने मिलकर न जाने कितने छोटे बड़े सपने देखे थे। लेकिन अब विवेक के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। एक रात अनामिका की अचानक नींद खुली। कमरे में अंधेरा था। उसने देखा कि विवेक बिस्तर पर नहीं था। वह घबरा कर उठी और कमरे से बाहर आई। तभी उसे बरामदे से धीमी आवाज़ सुनाई दी। मैंने कहा ना, अभी सही वक्त नहीं है। अगर अनामिका को पता चल गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। अनामिका के कदम वहीं रुक गए। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। विवेक किससे बात कर रहा था और उससे क्या छिपा रहा था?
वह धीरे धीरे दीवार के पीछे जाकर खड़ी हो गई। विवेक की आवाज़ अब साफ सुनाई दे रही थी। तुम मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। मैं उसे अचानक सब कुछ नहीं बता सकता। अनामिका के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे विवेक किसी और औरत से बात कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो चाहती तो उसी वक्त सामने जाकर विवेक से सवाल कर सकती थी, लेकिन उसके भीतर का डर उसे रोक रहा था। कुछ देर बाद विवेक कमरे में वापस आया। अनामिका तुरंत बिस्तर पर जाकर लेट गई और आंखें बंद कर ली। विवेक उसके पास आकर कुछ देर खड़ा रहा। फिर उसने बहुत धीरे से अनामिका के सिर पर हाथ रखा। मुझे माफ़ कर देना, उसने इतनी धीमी आवाज़ में कहा कि शायद उसे खुद भी यकीन नहीं था कि अनामिका सुन रही है। अनामिका का दिल टूट गया। सुबह जब विवेक ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ तो हमेशा की तरह अनामिका ने उसका टिफ़िन उसके हाथ में दे दिया। आज जल्दी आ जाना, उसने धीमे से कहा। विवेक ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे अनामिका समझ नहीं पाई। कोशिश करूँगा, इतना कहकर वह घर से निकल गया। दरवाज़ा बंद होते ही अनामिका फर्श पर बैठ गई। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था।